वेरी गुड आफ्टरनून। आई एम डॉक्टर वैभव सक्सेना। मैं यशोदा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कौशाम्बी में एज सीनियर कंसल्टेंट एंड हेड ऑफ रोबोटिक सर्जरी एंड यूरोलॉजी एंड रीनल ट्रांसप्लांट कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे कि वाई रोबोटिक सर्जरी इज बेटर देन द कन्वेंशनल ओपन और लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। तो आपको पता है कि डिफरेंट पार्ट्स की जो सर्जरीज होती हैं, जैसे कि किडनी की या किडनी ब्लैडर की या स्टोन्स की या कैंसर्स की, उसको पहले कन्वेंशनल टेक्निक से कट देके किया जाता था। बट जब से लैप्रोस्कोपी पिछले 3 दशकों से अराउंड 1990s से एडवेंट पॉपुलराइज हुई, तब से ये सारी सर्जरीज, इनमें से काफ़ी कुछ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी पे शिफ्ट हो गया। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में छोटे छोटे छेद करके और वहां से उसी सर्जरी को अंजाम दिया जाता है, जो लंबे बड़े कट की जरूरत नहीं पड़ती है। अब रोबोटिक सर्जरी आने से इसमें डिफरेंस ये आया कि जो उसी तरह से छोटे छोटे छेद किए जाते हैं और इस रोबोट के अपने 4 आर्म्स होते हैं, जिसको कि एक सर्जन, जैसे कि मैं, रोबोटिक सर्जन कंट्रोल करता है कंसोल पे बैठ के, जो कि ओटी में ही टेबल के पास में, पेशेंट के पास में रखा होता है। और इससे जो मेन बेनिफिट है लैप्रोस्कोपी या ओपन सर्जरी में, एक तो कट बहुत छोटे लगते हैं तो पोस्ट ऑप रिकवरी जल्दी होती है, पेशेंट को ब्लीडिंग नहीं होती है, तो पेशेंट की रिकवरी ऑपरेशन के बाद जल्दी होती है, 1-2 दिन में घर जाने लायक होता है। तीसरा जो प्रिसीजन है, क्योंकि इसका 3 डायमेंशनल विजन होता है। आपने देखा होगा टीवी में, अगर 3 डायमेंशनल विजन है तो क्लैरिटी बहुत ज्यादा है पिक्चर की। तो उसमें कोई भी काम अगर करना है, कुछ चीज को बनाना है, रिकॉन्स्ट्रक्शन करना है या कैंसर को निकालना है, तो बहुत प्रिसाइजली हर चीज दिखाई देती है, जिसकी वजह से चांसेस ऑफ सक्सेस एंड द बेटर सर्जिकल आउटकम्स होते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण है। इसके अलावा जैसे जो जहाँ पे स्पेसेस कम होती हैं, जिन जगहों पे, जैसे कि पेल्विक, जो अपनी ये कूल्हे की हड्डी होती है, इसके पीछे वाला जो एरिया होता है जहाँ प्रोस्टेट होता है, पेल्विक ऑर्गन्स को अगर हमें टारगेट करना है, वहाँ की सर्जरी करनी है, कैंसर्स की, एंडोमेट्रियम, यूरिनरी ब्लैडर की करनी है, प्रोस्टेट की करनी है या यूट्रस की करनी है, तो इन सब सर्जरीज के लिए रोबोटिक सर्जरी बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही मच बेटर आउटकम है देन ओपन कन्वेंशनल सर्जरी से। और इसके अलावा रोबोटिक सर्जरी का एक फायदा और है कि इसमें अगर बहुत ज़्यादा लर्निंग कर्व नहीं है, कोई भी एक सर्जन जो कि इसकी ट्रेनिंग अच्छी तरह से लेता है, वो आराम से इसको रीडुप्लीकेट एज गुड एज द बेस्ट सर्जन कर सकता है। तो ये मेन बेनिफिट्स हैं जो कि हमें रोबोटिक सर्जरी से मिलते हैं। जैसे प्रोस्टेट कैंसर में स्पेसिफिकली मैं बताना चाहता हूँ, बिकॉज प्रोस्टेट कैंसर में इज अ वेरी कॉमन कैंसर ऑफ मेल पेशेंट्स। तो प्रोस्टेट कैंसर की जो रोबोटिक सर्जरी होती है, उससे पेशेंट की जो कंट्रोल होता है यूरिन का, वो जल्दी आ जाता है इन कंपैरिजन टू ओपन सर्जरी, कन्वेंशनल सर्जरी। दूसरा जो इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है, वो कम होती है इसमें। और साथ ही कैथेटर निकलने के बाद 10 दिन के बाद पेशेंट अपना नॉर्मल लाइफ जीता है। तो ये मेन बेनिफिट्स हैं रोबोटिक सर्जरी के ओवर द ओपन सर्जरी। थैंक यू वेरी मच।